सुधीर ने जैसे ही चाय का कप टेबल पर रखा, सामने से अनु ने गुनगुनाते हुए घर में प्रवेश किया। आओ बेटा, चाय पी लो। अनु की माँ ममता ने उसे आवाज़ दी। नहीं माँ, मैं अपनी सहेली रूबी के साथ चाय पीकर आई हूँ, अनु ने कहा और सीधे अपने कमरे में चली गई। तुम्हें इसके व्यवहार में कुछ अलग सा नहीं लग रहा? सुधीर ने ममता से पूछा। हाँ, जब से ससुराल से आई है तब से कुछ बदली बदली सी तो है। कुछ लापरवाह और मनमाना सा व्यवहार कर रही है, ममता ने जवाब दिया। हाँ, मैं भी देख रहा हूँ अनु में आए इस बदलाव को। सबका ध्यान रखने वाली और कायदे से काम करने वाली हमारी बेटी एकदम से स्वच्छंद सी हो गई है, जैसे अपने अलावा किसी दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है उसे। सुधीर चिंतित स्वर में बोले। 4-5 दिनों से देख रहा हूँ, अभय से भी बात करती हुई नहीं दिखती, वरना पहले जब भी आती थी तो दिन भर में अभय के 4-5 बार फोन आ जाते थे। आजकल में थोड़ा उसके मन की टूह लेनी पड़ेगी। अनु सुधीर और ममता की इकलौती बेटी थी। शहर में ही उसका ब्याह हुआ था। पति अभय के अलावा घर में सास भी थी। 1 साल हो गया उसके विवाह को। अनु सबका मन रखकर चलने वाली थी, सबका ध्यान रखती। 6 महीने सब ठीक रहा। पिछले कुछ 2-3 महीनों से अनु उखड़ी हुई लगती, पर जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। यही सोचकर सुधीर और ममता ने कभी व्यर्थ में उसे कुरेदना सही नहीं समझा। गृहस्थ जीवन में थोड़ी बहुत खटपट तो चलती ही रहती है, लेकिन इस बार अनु का व्यवहार देखकर दोनों चिंतित हो गए। अनु पूरी तरह बदल गई, न किसी काम को हाथ लगाती, न किसी की खोज खबर लेती, बस मनमौजी की तरह घूमती रहती। उसका कमरा भी अस्त व्यस्त पड़ा रहता। पहले तो उसका काम एकदम साफ सुथरा और करीने से था। मजाल है कि एक तिनका भी यहाँ से वहाँ हो जाए। कपड़े किताबें सब अच्छे से सजा रहता, और अब गीला तौलिया बेड पर पड़ा रहता है। पुस्तकें कपड़े सब बिखरे हुए हैं, चादर तक तह करके नहीं रखती। यह सब उसकी मन की किसी अव्यक्त कहानी को व्यक्त कर रहा था। कुछ तो ऐसा हो रहा था जो उसके मन के विरुद्ध था, और वहीं उसके उल्टे व्यवहार में द्वारा बाहर आ रहा था। सुधीर देर तक सोच में डूबे अनु के व्यवहार का अवलोकन करते रहे। सबका ध्यान रखने वाली, करीने से काम करने वाली, सफाई पसंद उनकी बेटी अनु को कभी कुछ विशेष सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हर काम को ढंग से करने का उसमें ईश्वर से दिया हुआ गुण था। किसी भी काम को वह एकदम परफेक्ट तरीके से करती थी। काम में जरा भी इधर उधर या लापरवाही उसे बर्दाश्त नहीं होती थी। कई बार तो वह अपने माँ के काम में भी कमियां ढूंढ लेती थी। तब ममता हंसकर कहती, हाँ गुरु गुड़ रह गया और चेला शक्कर हो गया। अब उसी अनु का काम के प्रति ऐसा लापरवाह रवैया जरूर उसके मन को कोई फांस चुभ रही है। दूसरे दिन शाम को सुधीर अनु को अपने साथ सैर पर ले गए। थोड़ी देर टहलने के बाद वो दोनों एक पार्क में जाकर बेंच पर बैठ गए। आसपास बहुत से लोग टहल रहे थे। पेड़ों पर पक्षी अपने अपने घरों में वापस आकर एक आनंदपूर्ण कलरव कर रहे थे। उन पक्षियों का आनंद देखकर सुधीर के कलेजे में टीस उठी। विवाह के बाद बेटियां अपनी गृहस्थी के नीड़ में ही अच्छी लगती हैं। यूं तो पिता का घर भी बेटियों का ही होता है, और अनु तो यूं भी उनकी इकलौती बेटी थी। उनके घर के द्वार हमेशा उसके लिए खुले हैं। लेकिन बेटियों के जीवन का सुख, सच्चा संतोष और आनंद उनके अपने घरों में ही होता है। अपने घोंसलों से भटकने पर वे हैरान, परेशान व घबराई हुई हो जाती हैं। उनके चेहरे पर भी उसके अंतर्मन की, वो अपने घोंसले से दूर होने की बेचैनी और पीड़ा, छटपटाहट साफ दिखाई दे रही थी। चाहे वह कितना भी लापरवाही और बेपरवाही दिखाने की चेष्टा करे, पर सुधीर की पारखी नज़रों ने भांप ही लिया। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करके सुधीर मूल बात पर आ गए, और अनु भी अपना मन हल्का करना चाहती थी। उसकी मन की परतें सुधीर के सामने खुलने लगी। कोई 1 घंटा तक अनु बोलती रही। शाम का धुंध अब गहराने लगा था। बात खत्म करके अनु चुप हुई तो वो दोनों घर लौट आए। रात को खाना खाने के बाद
सुधीर और ममता छत पर जाकर टहलने लगे। दोनों के बीच अनु को लेकर बातें होने लगी। ममता ने बताया कि जब सुधीर और अनु घूमने गए थे तब अभय का फोन आया था। वह विनती कर रहा था कि हम अनु को समझाएं, घर की छोटी छोटी बातों को तूल देकर अपने जीवन में व्यर्थ तनाव ना भरने दे। तब सुधीर ने बताया कि अनु किस बात से परेशान है। दरअसल परेशानी अनु और उसके सास के बीच में है। अनु को अपने आप पर बहुत ज़्यादा भरोसा है कि वह हर काम को बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से करती है और हर काम में परफेक्ट है। अनु का अपने आप पर यह भरोसा गलत भी नहीं है, पर उसके काम के तरीके में हस्तक्षेप करके उसकी सास ने अनु के मन में लगातार खींच पैदा करके अब उसके भरोसे को अहंकार में बदल दिया है। उसकी सास अब तक हर काम अपने तरीके से करती आई थी। वो चाहती है कि अनु घर गृहस्थी का काम उनके तरीके से करे। घर में सब उसी तरीके से चलता रहे जैसा अब तक चलता आया है, लेकिन अनु अपनी गृहस्थी को अपने तरीके से चलाना चाहती है। गलती किसी की भी नहीं है, पर फिर भी आपसी सामंजस्य, धैर्य की कमी रिश्तों में खिंचाव पैदा करती जा रही है। मामूली सी बात पर अपने अहंकार के कारण दोनों अपने घर और रिश्तों के बीच खुद ही दरार उत्पन्न कर रहे हैं। ये दरार अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो भरना मुश्किल हो जाएगा। इसके पहले कुछ तो उपाय करना होगा। दूसरे दिन नाश्ता करने के बाद सुधीर कुछ बात करने के इरादे से अनु के कमरे में गए तो देखा अनु अपने लंबे घने बालों को सुलझाते हुए बुरी तरह झल्ला रही है। क्या हुआ बेटा, क्यों इतनी चिड़चिड़ा रही हो? सुधीर ने प्यार से पूछा। उसके लंबे बालों में जगह जगह गांठ पड़ी हुई थी। बाल पूरी तरह उलझ गए थे। बाल बुरी तरह उलझ गए थे। ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत दिनों से बालों को ठीक से देखभाल नहीं की है। देखिए ना पापा, बाल इतने उलझ गए हैं कि सुलझ ही नहीं रहे हैं। अब ये गांठें काटनी ही पड़ेगी और कोई चारा नहीं है। अनु उठी और कैंची निकालकर बालों की गांठें काटने लगी। सुधीर समझ रहे थे कि वह अपनी अंतर बेचैनी की भड़ास अपने बालों पर निकाल रही है। कोई भी उलझन ऐसी नहीं होती बेटा कि उसे सुलझाया ना जा सके। हर समस्या का समाधान होता है। अगर समय रहते ही उलझन को सुलझा लिया जाए तो गांठें बननी ही नहीं पाती। अगर ऐसी ही गांठें काटती रही तो एक दिन बाल ही नहीं बचेंगे। धैर्य से हर गांठ सुलझ जाती है। सुधीर ने कंघा हाथ में लिया और धीरे धीरे अनु के बाल सुलझाने लगे। बेटा, उलझन चाहे रिश्तों में हो चाहे बालों में, उन्हें समय से और धैर्य से सुलझाना चाहिए, नहीं तो गांठें बन जाती हैं। यदि सुलझाने